होली के दिन 8 साल की बच्ची का रात 11 बजे बालू से ढक कर रखे लाश को बरामद करने के बाद सुबह से पूरे प्रखंड में आक्रोश व्याप्त है। बताया जाता है कि उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या की गई है। वहीं पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। घटना के संबंध में बताया जाता है कि यह बच्ची होली के दिन दोपहर 2 बजे अपने घर के बाहर अपने अन्य सहयोगियों के साथ होली खेल रही थी। इसी बीच दुर्गा मंदिर के पास से अचानक गायब हो गई। स्वजनों द्वारा उसी समय से खोजबीन शुरू कर दी गई। खोजबीन के दौरान ही पुलिस को सूचना दी गई, पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की जगह परिवार वालों को ही अगल बगल खोजने को कहा। इसी बीच परिवार वालों को उस बच्ची के साथ खेलने वाले एक अन्य बच्चे से पता चला कि दुर्गा मंदिर के पास उसे एक लाल रंग के टोटो में बैठाकर ले जाया गया। इस जानकारी के बाद परिवार के लोग उस टोटो वाले को खोजने लगे। लाल रंग की टोटो के घर पर पता चलने पर परिवार के लोग उससे पूछताछ करने गए। पहले तो टोटो वाले पेंटर का काम करने वाले सागर सोनी ने अपनी संलिप्तता से इनकार किया, लेकिन उसके बाद अन्य सहयोगियों से भी पता लगाने पर यह बात सामने आई कि उसकी टोटो से बच्ची को ले जाया गया। बाद में टोटो चालक अपने घर में बढ़ते भीड़ को देखकर भाग गया। रात के 11 बजे परिजनों ने खोजबीन के दौरान बच्ची की लाश को रेलवे स्टेशन के बगल स्थित एक नाली नुमा गुफा में बालू से ढके अवस्था में देखा। इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। बाद में पुलिस ने वहां से लाश को बरामद किया। बच्ची की लाश पर कोई कपड़ा नहीं था और उसके शरीर के कई अंगों से खून बह रहा था। उसकी आंख भी फोड़ दी गई थी। लाश को देखने से स्पष्ट था कि उस बच्ची के साथ कुछ लड़कों ने काफी दरिंदगी की। उसकी आंख फोड़कर हत्या कर लाश को छिपा दिया गया। पुलिस अब अपराधियों को खोजने में लगी है। इसी बीच टोटो वाले के भाग जाने पर पुलिस ने पूछताछ के लिए उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया। उसी के कहने पर टोटो चालक डोमन पासवाल, अजय वर्णवाल, श्रीधर वर्णवाल सहित 4 को पूछताछ के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस लगातार टोटो मालिक सागर सोनी को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है। पुलिस की शिथिलता के बाद लोगों का गुस्सा काफी बढ़ गया है और जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ने और फांसी की सजा की मांग की जा रही है। इस संबंध में एसडीपीओ प्रेमचंद सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी होते ही वे खुद पूरे अनुसंधान पर नजर रख रहे हैं और 4 की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। इस शेष घटना में जो भी शामिल है किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। मृतक बच्ची के चाचा उत्तम कुमार के लिखित आवेदन पर मामला दर्ज करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए बांका भेज दिया गया है। स्वजनों का आरोप है कि गायब होने की सूचना के बाद से ही अगर पुलिस छानबीन करती तो बच्ची को बचाया जा सकता था। मेरा नाम उत्तम कुमार। ये जो घटना जो घटा है आपका बच्ची कौन लगेगा? मेरी भतीजी। क्या मतलब हुआ था? कल जैसे दोपहर 2-2:30 बजे वो खाना खा के घर से निकली होली खेलने के लिए। उसके बाद 3-4 बजे तक घर न लौटी तो हम लोग खोजने निकले तो पता चला कि मंदिर के पास से कोई टोटो में बैठा के कोई ले गया है। उसके बाद हम लोग पूरा खोजबीन करने लगे। पूरा करते करते थाना गए हम लोग। प्रशासन को सूचित किए। प्रशासन उस टाइम बोले कि पहले हो सकता है कि घर में हो बच्ची, कहीं आप लोग देख लीजिए खोज के, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। तो वहाँ खोजते खोजते हम लोग किसी तरह सुराग मिला कि टोटो वाला जो था वो कला सागर सोनी का था। तो वहाँ गए हम लोग उसको पकड़ने, तो वो वहाँ से भाग गया। टोटो का जो ड्राइवर था डोमा, वो पकड़ा गया। क्या नाम था? डोमा बोलता है। अच्छा, ठीक। वो पकड़ा गया। वो पहले बोला कि बच्ची बैठी थी टोटो में पीछे। हम उसको बोले जो पीछे बैठा था कि आप नीचे उसको उतार दीजिए। तो पीछे जो बैठा था वो बोला कि कोई नहीं है, तुम चलो। वो चलने लगा, वो निकल गया वहाँ से। बच्ची फिर कैसे मिला, कहाँ मिला? उसके बाद थाना का आदमी भी आया वहाँ, उसको डोमा को पकड़ के ले गया। उसके बाद हम लोग घर में पूरा खोजबीन करने लगे। इधर तो मानीपुर सब गए खोजने, तो वहाँ पर स्टेशन के बगल में एक सुरंग टाइप का है नाला का, उसी के अंदर बच्ची मिली। प्रशासन जो है यहाँ पर आए हैं तो क्या आश्वासन दिया आप लोग घर वालों को? बोले हैं कि अब चिंता मत कीजिए, कार्रवाई होगी। जरूरी है ना। यही ध्यान देंगे रात भर खोज के उसको एकदम 5 बजे पकड़ा गया।
जमुई से वो भी पकड़ा गया है। देखिए चाची, एक बात समझिए, एक चीज है कि जो भी प्रक्रिया है कानून से होगा, सब लोग जान रहे हैं। बस इतना ही जान लीजिए कि कोई भी लोग उसके पक्ष में नहीं खड़ा, सब हम लोग का एक पक्ष में खड़ा। हम लोग का टोला समाज का बात है। और एक चीज क्या है, हम लोग का यही मांग होना चाहिए कि स्पीडी ट्रायल करके महीना 2 महीना के अंदर में उसको फांसी का सजा दिया जाए। एक बात समझो बाबू, कानून अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।